दरभंगा शहर के लक्ष्मी सागर की रहने वाली वसुधा ने अपना अंग दान कर दिया था। उनकी निधन 27 मार्च को हो गया था। उसी दिन पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान की टीम ने आई और इनके आंख को ले गया। वहीं दूसरी तरफ और अंग को इन्होंने डीएमसीएच को दे दिया है, जिससे यहाँ के छात्र इस पर शोध करेंगे। वहीं वसुधा के पति ने भी अपने अंग को दान दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी दोनों पुत्री ने भी मां की राह पर चलने का निर्णय लिया है। इन्होंने कहा कि हम लोग भी अपना अंग दान देने के लिए तैयार हैं। मिथिलांचल में शायद यह पहला परिवार है जिन्होंने इस प्रकार का साहसी कदम उठाया है। वर्तमान में वसुधा के पति लक्ष्मी सागर में रह रहे हैं। दरभंगा दर्शन संवाददाता इनके आवास पर जाकर उनके पति एवं दोनों पुत्री से मुलाकात किया और इस प्रकार के साहसिक कार्यों के लिए इस परिवार को धन्यवाद दिया। आपको बताते चले कि इस प्रकार का साहसिक कदम शायद ही कोई परिवार कर पाता है। मिथिलांचल की इस परिवार ने जो यह कदम उठाया है, यह काफी साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। अब देखना यह है कि इनसे और अन्य जो परिवार हैं क्या सीख लेते हैं और जो इस दुनिया को नहीं देख पाते हैं, इनके नज़र से वो देख पाएंगे और इनकी जो अपनी परिकल्पना है वह दूरगामी साबित होगा। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। अच्छा, कैसे इसकी प्रेरणा मिली आप लोगों को कि देह दान कर देना चाहिए? मैं अक्सर जाया करता हूँ सौदा में लोगों के, वहाँ पर सब जलते हुए देखता हूँ, तो जब पता चलता था कि इनकी सबकी आँखों से कोई दूसरे दो लोग देख सकते हैं दुनिया, या इनके जो अंग हैं अंदरूनी, जिसको जैसे वाल वगैरह भी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, तो लेकिन उसका कोई वो नहीं है, उसको जलाया ही जाता है। तो उस धीरे धीरे ये डेवलप करता है कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा। उस वक्त कोई ये नहीं कि मेडिकल कॉलेज जो दरभंगा में है वहाँ भी मैंने पूछताछ की थी, तो उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। संयोग से दहीची देहदान समिति का आया, NGO है वो, तो उन्होंने अच्छा काम किया। ये इस क्षेत्र में है वो लोग, तो हम दोनों ने फॉर्म भर दिया और उस समय भी भर्त्सना हुई हम लोगों की बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग अपने निर्णय पर अडिग रहे। और फॉर्म भरने के बाद अभी जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने बस एक फ़ोन में सारे लोग, उनकी जो मशीनरी थी वो एक्टिव हो गई और जो नेत्रदान वाले IGIMS से चले आए। ये मेडिकल यहाँ पर में जो चिकित्सक आए थे उन्होंने निकाला और बहुत ही खूबसूरती से वापस नकली आँख लगा करके उसको ऐसा कर दिया कि ज़रा भी नहीं पता चला। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी पत्नी ने भी उसी से पूछ करके क्या कैसे सारा कुछ समझ करके उन्होंने भी सहमति दी। और तो हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार में शवदाह भी एक परंपरा है और उसको आप लोगों ने छोड़ दिया है, जैसे तो क्या प्रतिक्रिया अगल बगल के पास पड़ोस के या रिश्तेदारों की रही है? आधा रेशियो है। आधे लोगों ने बहुत ही धिक्कारा, लेकिन आधे लोगों ने प्रशंसा की। तो जो आधे लोग हैं जो रूढ़िवादी थे, जो नहीं इससे हटना चाहते थे, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। उनसे वो भी अपनी जगह ठीक ही हैं। सनातन धर्म में तो वही है, उसका पालन करना ही चाहिए। लेकिन परोपकार और मानव सेवा जो है वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो लगता है कि अभी जब आप अंतिम संस्कार की बाकी सारी जैसे काम श्राद्ध वगैरह की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं या लोग क्या कहना है? श्राद्ध के लिए सबसे पहला जो उसमें होता है मुखाग्नि, वो सब तो जो स्नान ध्यान यहीं घर में कराकर सारा जो उसमें ये होता है तैयार कराना, वो सब करा के उसके बाद मुखाग्नि यहीं दे करके वहाँ दे आए। उसके बाद जो हमारे महापात्र हैं वो आकर सारा काम करा रहे हैं प्रोसेस। अपने साथियों से अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैंने जो किया वो स्वेच्छा से किया है। मुझ पर मेरी प्रशस्ति जो है वो उचित नहीं है। ऐसा कुछ कर दीजिए, दबाव बना दीजिए आप लोग, जिससे कि
यहाँ देहदान के प्रति लोगों में जागरूकता हो जाए, जो आप लोगों से पूरी तरह संभव है। और नेत्रदान के लिए यहाँ आई ऐसा व्यक्ति देखेगा जिसके देखने की संभावना खत्म हो चुकी थी। उसी संतुष्टि के लिए, उसी अनजान संतुष्टि के लिए ये काम किया गया है। यही अपील करूंगी आप लोगों के माध्यम से, यही बताना चाहूँगी सब लोगों को कि जो मेरे पापा मम्मी ने किया, जो डिसीजन लिया, और मम्मी का अब ऐसा देखने के बाद मुझे लगता है कि लोगों को इसके प्रति और जागरूक होना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी देहदान करूँ। मैं अपनी बहन को भी यही बोलूँगी, मैं सबको, पूरे परिवार को यही बोलूँगी कि मम्मी पापा हम लोगों की इंस्पिरेशन है, हम लोग भी सेम उन्हीं लोगों के जैसे करें। देखेगा, पता नहीं कौन होगा, लेकिन कोई भी हो, उसकी मतलब मेरी माँ का जो बॉडी है, आइज़ है या जो भी ऑर्गन है, वो किसी के काम लगेगा, तो ये प्राउड फीलिंग बहुत ज़्यादा है। मेरी मम्मी जब तक ज़िंदा थी सबके काम तो बहुत आई, सबके लिए बहुत किया, और इस दुनिया से जाने के बाद भी काम लग रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या होना चाहिए इससे? इनफैक्ट मैंने तो डिसीज़न ले ही लिया कि मैं बॉडी डोनेट करूँगी। बाकी अपने थ्रू आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप सबको इंस्पायर करें अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचा जाए तो लोगों के काम लगना ही सब कुछ है। बाकी तो मिथ है, बॉडी जला देना या फिर अंतिम संस्कार, ये सब। मैं मालिनी, मम्मी की छोटी बेटी। ये जो जल जाता है शरीर, उसे तो कोई काम का नहीं होता है, और शरीर से अगर किसी को फायदा हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है सर, ऐसी होना चाहिए। लेकिन एक तरफ समाज, ये तो एक मिसाल हुई सर, जो इस तरह की जागरूकता आदमी में आना चाहिए, जो इस तरह की काम होना चाहिए, आज होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, आदमी को इस तरफ जाना चाहिए। अब सुनने के लिए देखिए सर, ये तो अपना अपना सोच है, लेकिन ये सबसे अच्छी काम हुई है, जो किसी का हमारा शरीर से किसी को काम आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। नाम बता दीजिए। नाम बताइए। भगवान कुमार झा।